जय मसीह की, हालेलुया। परमेश्वर के भवन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए इस समय हम लोग आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें और फिर हम लोग आराधना में जाएंगे। महान सामर्थी खुदावंद में धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, आज के इस सुबह के लिए। परमेश्वर पिता में प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आज जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं सबों को आशीषित कर प्रभु। हम अपने चिंता, अपना एक एक परेशानी, कष्ट, तकलीफ आपके चरणों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि परमेश्वर आज तो हमारी आराधना को ग्रहण कर। और प्रभु हमें परमेश्वर पिता आराधना के दरमियान अपना परमेश्वर इतना करीब खींच ले, परमेश्वर पिता इतना नजदीक ले आ कि परमेश्वर हम आपके स्वर्ग के शांति और खुशी से भर जाए। प्रभु हमें तू चाहिए परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर हमने हर चिंता फिक्र परमेश्वर अपना हर कष्ट दुख जो आपके चरणों में रखा प्रभु, हम जैसे भूल जाए प्रभु आराधना के दरमियान। प्रभु हमें स्वर्ग के आशीषों से भर दे, हमें आदमी को ऊंचाई में लेकर चल परमेश्वर। आइए कलीसिया परमेश्वर की आराधना करें दिल खोलकर पूरे मन से। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। मेरे संग आप भी कहिए, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बोलिए मेरे संग। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, बोलिए जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यहाँ है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यहाँ है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। बोले बोले, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। आत्मा में होकर क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ताली बजाकर जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको तू, ताकि तू में गवाहे मेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाहे तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। प्रभु के लोग कहिए, क्यों ना बोलूं
का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जे जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जे जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, आत्मा में मग्न हो गए, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए दोनों हाथ से परमेश्वर पिता के लिए ताली बजाते हुए धन्यवाद भरा हृदय लेकर प्रभु की आराधना करें और सब मिलकर कहें, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। बोले बोले, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जे जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जे जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, वही है मेरे जीवन का साथी। प्रभु यीशु है, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जे जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जे जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ओ प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संगीता, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और देख वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। इसलिए कलीसिया आइए हम परमेश्वर की और गहरी उपस्थिति में जाएंगे। सभी आंखों को बंद करिए, हाथों को उठाइए। हालेलुया। आइए परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में आए और प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को
को तुझ मिला, जीवन का श्रोता है तो ये मसीहा, जाऊं मैं जाऊंगा, जीवन का श्रोता है तो मसीहा, मेरे जीवन का तो आसरा, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू चला, यीशु तो है मेरा आसरा। आखिरी बार के लिए ऊंची आवाज में, मेरे जीवन को तू चला, यीशु तो ही है मेरा आसरा। प्रभु धन्यवाद 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 पिता प्रभु यीशु के नाम से कोटि कोटि, हर आशीष के लिए, हर बरकत के लिए धन्यवाद पिता। इस समय जब हम आपके वचनों की तरफ जाते हैं, हमारे हृदय मन प्राण को स्थिर कर हम अपना आत्मा आपके हवाले करते हैं। प्रभु हमें आज आशीष कर अपने वचनों से, स्तुति प्रशंसा आदर महिमा प्रभु तारीफ बड़ाई धन्यवाद ये सब का योग्य केवल तू है और हम तुझे देते हैं। प्रभु इस सभा के भार को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु आपके नाम से कहते हैं आमीन। ये समय है परमेश्वर के वचनों का। आइए हम लोग प्रभु के वचनों की तरफ जाएंगे, प्रभु के वचनों से सुनेंगे। प्रभु जी आमीन। सबको जय मसीह की हालेलुया। परमेश्वर की गहरी उपस्थिति हमारे बीच में है, इसलिए आइए हम लोग सीधा प्रभु के वचनों से सुनेंगे इस वक्त। देखिए, हर कोई कलीसिया में आने वाला प्रार्थना का परिभाषा नहीं जानता है। लोगों को केवल इस बात को सिखाया गया है कि प्रार्थना का मतलब होता है प्रभु से बातें करना, लेकिन मैं आज के सुबह को आप लोगों को यह भी सिखाता हूं कि प्रार्थना का और एक परिभाषा है प्रभु की इच्छाओं को जानना। जो लोग केवल इस परिभाषा को जानता है कि प्रार्थना का मतलब होता है प्रभु से बातें करना, ये लोग जब प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करता है तो ये लोग केवल प्रभु से मांगते रहता है और मांगते रहता है। लेकिन जो कोई परमेश्वर का इस परिभाषा को सीख लिया है कि प्रार्थना का मतलब है प्रभु की इच्छाओं को जानना, तो ये व्यक्ति लोग जब परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करता है तो ये लोग केवल प्रभु की इच्छाओं को जानता है, और ऐसा ही व्यक्ति अपने जिंदगी में सक्सेसफुल होता है और बहुत सारा आशीष को पाता है। मैं जब छोटा था, मेरा पापा का सपना था कि मैं बड़ा होकर वकील बनूं। देखिए, आप में से बहुत सारे मम्मी पापा आज मुझे सुन रहे हो, बहुत सारा भाई बहन अभी आप लोग मम्मी पापा नहीं बने हो, लेकिन आने वाला दिन में बनोगे। तो ध्यान देकर प्रभु का वचन सुनिएगा। हर एक माँ बाबा का सपना होता है अपने बच्चों के लिए। किसी का सपना है कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने, किसी का सपना है कि मेरा बेटी बड़ा होकर पायलट बने, किसी का सपना है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मैजिस्ट्रेट बने। तो हर किसी का कुछ ना कुछ सपना है। तो आज अगर आप 5 साल का हो, या आप 10 साल का हो, या आप 20 साल का हो, या 25 साल का हो, या 50 साल का हो, या आप 75 या 100 साल का हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना जान रखो कि आप प्रभु के बच्चे हो और परमेश्वर भी आपके लिए कुछ सपना देखा है। अगर हम लोग संसारिक माँ बाप होकर अपने बच्चों के लिए सपना देखना जानते हैं, तो क्या स्वर्ग के पिता हमारे लिए सपना नहीं देखता है? तो आज हम लोग जानेंगे आज का सुबह में कि परमेश्वर हमारे लिए क्या सपना देखता है और वो क्या इच्छा रखा है हमारे लिए।
अगर हम लोग परमेश्वर का वचन से देखेंगे पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 16 पद में, तो परमेश्वर कहता है पवित्र बनो। हम लोग कैसे पवित्र बन सकते हैं? हम लोग कैसे पवित्र बन सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करके, ज्यादा से ज्यादा प्रभु का वचन पढ़कर नहीं, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करके, ज्यादा से ज्यादा प्रभु का वचन पढ़कर आप पवित्र नहीं बन सकते हो। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर हम लोग देखेंगे दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय 4 पद में, तो खुदा का वचन में ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सराहत से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। देखिए, हम लोग जब ईश्वर के स्वभाव में सहभागी हो जाते हैं, यानी कि हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को अपने जीवन में लागू करके जीना सीख जाते हैं, तब हम लोग पवित्रता में बनने लगते हैं। बाइबल बतलाता है कि जब हम लोग हर दिन अपने अंदर झांक कर देखते हैं और अपने कमियों को पवित्र आत्मा का मदद लेकर नास्तनाबूद करते हैं, तब हम लोग हर दिन परमेश्वर के पवित्रता में बनने लगते हैं। तो ये 2 काम करना है। पहला कि अपने आप को हर दिन झांक कर देखना है, अपने अंदर के कमियों को पवित्र आत्मा का मदद से नास्तनाबूद करना है, और एक काम है कि ईश्वर के स्वभाव में हर दिन सहभागी हो जाना है। देखिए, इसका मतलब ये मैं नहीं बताता कि आपको प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना छोड़ देना है, आपको वो भी करना है, लेकिन आप जान रखो कि ये 2 चीज आपको प्रभु में खड़ा रहने में मदद करता है। लेकिन आत्मिक जीवन आपका तब बढ़ेगा जब आप वो 2 काम करोगे, परमेश्वर का स्वभाव में सहभागी हो जाओगे और हर दिन अपने आप को झांक कर देखोगे। क्योंकि बाइबल भी देखो, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना कर रहा था। एक व्यक्ति ऐसा प्रार्थना किया कि प्रभु मैं तो हर बार कलीसिया जाता हूँ, दिन में 3 बार प्रार्थना कर रहा, अपना भेंट दशमांश भी देता हूँ। और दूसरा इंसान प्रार्थना करने लगा, एक चुंगी लेने वाला, वो बोलने लगा कि प्रभु मैं एक पापी इंसान हूँ। और बाइबल बतलाता है कि परमेश्वर पापी इंसान का प्रार्थना को ग्रहण किया। आप अगर देखोगे तो और एक व्यक्ति धनी इंसान प्रभु के पास आया, यीशु के पास, और आकर बोलने लगा कि अनंत जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। प्रभु यीशु मसीह बोला तू मेरी आज्ञाओं को मान। तो वो बोलने लगा मैं तो बचपन से हर आज्ञा को माना। तो देखिए, आप पूरा बाइबल को अच्छा से जानते हो या आप दिन में 3 बार प्रार्थना करते हो, दशमांश भेंट देते हो, ये सब चीज अच्छा है, आप करो। लेकिन ये सब चीज बाइबल बतलाता है कि आपका आत्मिक जीवन को बढ़ा नहीं सकता और ना ही आपको पवित्र बना सकता है। और अगर आप खुद के जोर से खुद को पवित्र बनाने का कोशिश करते हो तो ये कभी नहीं होगा। सुन लीजिए, बाहर में देखिए बहुत सारा लोग हैं जो अपना जोर पे खुद को पवित्र बनाने का कोशिश करता है, खुद को धार्मिक बनाने का कोशिश करता है, दान पुण्य का काम करता है। लेकिन बाइबल बतलाता है कि हम लोगों का जोर से कमाया हुआ पवित्रता और धार्मिकता एक फटा हुआ कपड़ा का समान है, एक मैला कपड़ा का समान है। तो पवित्रता और धार्मिकता ये परमेश्वर का दान है, और ये तब मिलता है जब हम लोग ईश्वर के स्वभाव में सहभागी हो जाते हैं और हर दिन अपने आप को झांक कर देखते हैं, अपने अंदर का कमियों को, और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का मदद लेकर जब उन कमियों को नास्तनाबूद करते हैं, तब हम लोग पवित्रता में बनने लगते हैं। हालेलुया। खुदावंत का वचन में क्या लिखा हुआ है सुनिए। खुदावंत का वचन में ऐसा भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपना बहुमूल्य लहू बहाकर हम लोगों को उद्धार दिया है। हम लोगों का उद्धार चांदी या सोना से नहीं हुआ और ना ही कोई नासवान वस्तुओं के द्वारा हुआ। हम लोगों का उद्धार प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू का द्वारा हुआ। इसीलिए परमेश्वर अनुरोध करता है, पहला पत्रस
1 अध्याय का 17 और 18 पद में कि हम लोग जैसे पाप ना करें। परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा हुआ है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। देखिए, हम लोग अगर इस बात को जान ले कि जिस जगह में अभी आप रहते हो वो आपका अपना जगह नहीं है, आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है, अगर आप इस बात को समझ लो, जान लो, तो आप भय में जीवन बिताने लगोगे। बाइबल यही सिखाता है कि भय में जीवन जियो, क्योंकि ये तुम्हारा परमानेंट एड्रेस नहीं है। तुम्हारा परमानेंट एड्रेस होता है स्वर्ग। अगर तुम यहाँ पे भय का संग जीवन नहीं बिताओगे, तो जब न्याय होगा तो तुम अपना असली घर भी नहीं जा पाएगा। लेकिन तुमको हम ऐसा जगह भेज देंगे जहां पे दांत पीसना और हर पल रोना रोना और रोना होता है। परमेश्वर का वचन ध्यान देकर सुनिएगा। परमेश्वर अपने वचन में कहा कि अगर तुम अच्छा दिन देखना चाहते हो, तो परमेश्वर बोला कि तुम अपने जीभ को बुराई से रोके रहो और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहो। देखिए, हम सब जीवन का इच्छा रखते हैं और अच्छा दिन भी देखना चाहते हैं। अभी हर तरफ कोरोना वायरस का माहौल है कि नहीं? लेकिन अगर आप इससे निकलकर आप एक अच्छा दिन देखना चाहते हो, आप अगर जीवन का इच्छा रखते हो, तो प्रभु बोलता है, सुनो, तुम कभी गाली के बदले गाली ना देना और ना किसी को अभिशाप के बदले अभिशाप देना, लेकिन तुम आशीष देने के लिए पैदा हुए हो, तुम आशीष ही देते रहना। और अच्छा दिन अगर तुम देखना चाहता है और तुम अगर अनंत जीवन को पाना चाहता है, तो अपना जीव को बुराई करने से रोके रहे और अपना होठों को छल का बात करने से रोके रहे। प्रभु बोलता है, बुरा लोगों का साथ मत दो, केवल भलाई ही करो, केवल भलाई ही करो। आज पता है, परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखाता है कि हम लोग किसी भी तरह का जैसे पाप ना करें। कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ, ऑनलाइन प्रभु भोज लेना पाप है, क्योंकि बाइबल इसके विषय में नहीं बताता। देखिए, ये बात मुझको भी पता है कि ऑनलाइन प्रभु भोज नहीं होता है, ऑनलाइन प्रभु भोज नहीं होता है। लेकिन सामने वाला बंदा जो ये बात बोल दिया कि ऑनलाइन प्रभु भोज लेना पाप है, बाइबल में ये बात कहां पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन प्रभु भोज लेना पाप है? देखिए, हम लोगों को हर वो काम नहीं करना है जो पाप में आता है, जिसके बारे में बाइबल नहीं बोलता है। आज ऑनलाइन प्रभु भोज का बारे में बाइबल नहीं बोलता है, लेकिन गुड फ्राइडे था, इसीलिए बहुत सारा चर्च में पास्टर लोग ऑनलाइन प्रभु भोज दिया। देखिए, किसी को शौक नहीं है कि ऑनलाइन प्रभु भोज दे, किसी को ऐसा करने में मजा नहीं आ रहा है, लेकिन परिस्थिति को देखकर ऐसा किया गया है। और जो सामने वाला बंदा इस तरह का बात बोल के चला गया, मैं ये बात कहना चाहता हूं, सुनिए, अगर ऑनलाइन प्रभु भोज पाप है, तो ऑनलाइन अभी जो हम लोग सभा ले रहे हैं वो भी पाप है। और जो बंदा वीडियो बना के यूट्यूब में डालता है तब वो भी पाप है, क्योंकि बाइबल में यूट्यूब के बारे में भी नहीं लिखा हुआ है। देखिए, बाइबल में एक जगह में ऐसा लिखा हुआ है, सुनिएगा, ध्यान देकर सुनिएगा, खुदावंत का वचन में क्या लिखा हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे पहला शमूएल 16 अध्याय निकाल लीजिए, उसका 7 पद में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखते हैं, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है।
फिर से मैं पढ़ देता हूं। परमेश्वर का वचन में लिखा है, परंतु यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। देखिए, आप ऑनलाइन सभा करते हो या आप कैसे सभा करते हो, उससे कुछ प्रभु को लेना देना नहीं है। आप जंगल में प्रभु भोज लेते हो या आप घर में लेते हो या आप चर्च में लेते हो या ऑनलाइन लेते हो, कैसे आप प्रभु भोज लेते हो, उससे प्रभु को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन प्रभु सुनो क्या बोला, प्रभु बोला आपका बाहर में क्या हो रहा उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं यहोवा हमेशा तुम्हारे मन के ऊपर दृष्टि रखता हूं। अगर आपका मन शुद्ध है, आपका विवेक शुद्ध है, तो आप जंगल में प्रभु भोज लो या आप घर पे लो या आप ऑनलाइन लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाइबल में पता है क्या लिखा हुआ है, सुनिए, मैं आप लोगों को और एक बात बताता हूं। खुदावंत का वचन में एक जगह में ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे एक जगह में ऐसा लिखा हुआ है, मेरे संग निकाल लीजिए, मेरे संग निकालिए पहला कुरंथियो उसका 10 अध्याय उसका 31 पद में, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। देखो, आप खाओ पियो जो भी करो, अगर प्रभु का महिमा के लिए हो रहा है तो वो सही है। लेकिन अगर आप जानबूझकर, आपको शौक है ऑनलाइन ये सब करने का, तब तो वो पाप है। लेकिन अभी परिस्थिति ऐसा है, इसीलिए लोग, बहुत सारा पास्टर ऑनलाइन प्रभु भोज दिया, लेकिन वो लोग खाया पिया जो भी किया परमेश्वर का महिमा के लिए किया। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि हाँ सब कोई नहीं प्रभु का महिमा के लिए ही ऐसा किया होगा, क्योंकि बहुत सारा लोगों को पता है YouTube में अभी आना पसंद है, ये सब काम करना पसंद है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा उसका कॉलर ऊंचा होगा। पता है आजकल बहुत सारा लोग परमेश्वर का वरदान को क्यों मांगता है? परमेश्वर का राज्य में काम करने के लिए नहीं, लेकिन अपना कॉलर ऊंचा करने के लिए, फेमस होने के लिए। सच बताता हूं, सच बता रहा। बहुत सारा लोग पता है YouTube में अभी वीडियो बनाकर छोड़ता है, अपना फोटो देकर, चैनल बनाकर। क्यों पता है? रुपया कमाने के लिए। लेकिन मैं बता दूं, परमेश्वर का वचन बिक्री करके जो रुपया कमा रहा है ना, ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी बिक्री नहीं होता। सुन लीजिए, बहुत सारे लोग प्रार्थना करके YouTube में वीडियो बना के दे रहा है। क्यों? रुपया कमाने के लिए। YouTube से पैसा मिलेगा। आपको अगर रुपया कमाना है तो आप जाकर काम करो, मेहनत करो। बाइबल में लिखा है कि मेहनती इंसान धनी बनेगा। बाइबल भी अगर आप अच्छा से पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, तो प्रभु यीशु मसीह मेहनती इंसानों का इज्जत करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद मेहनत करता था, वो खुद कारपेंटर था। लेकिन कृपया कर आप YouTube का मदद से कॉलर उठाने का काम ना करो और पैसा कमाने का काम ना करो। परमेश्वर का काम ईमानदारी से, सच्चाई से करो। बाइबल में लिखा हुआ है, अगर हम लोग देखेंगे पहला पत्रस 1 अध्याय 15 पद में, तो परमेश्वर कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी पवित्र बनो, अपने चाल चलन में पवित्र बनो। क्यों मैंने पहले बोला कि परमेश्वर के स्वभाव में सहभागी हो जाओ? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसका स्वभाव को अपने अंदर अप्लाई करें और अपने देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा, सोच विवेक के द्वारा, आचरण व्यवहार, स्वभाव, चाल चलन के द्वारा, लेटने उठने के द्वारा हम लोग क्या करें? पवित्र बन जाए। बाइबल में ध्यान देकर सुनिएगा, परमेश्वर ने कहा 2 पत्रस 1 अध्याय 10 पद में, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ।
क्योंकि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। अगर आप अपनी जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खाना चाहते हो तो आपको एक बात समझना है कि आप बुलाए हुए लोग हो या नहीं। आप चुने हुए इंसान प्रभु के राज्य में हो या नहीं। अगर आप कंफर्म हो जाते हो कि मैं प्रभु का बुलाया हुआ, प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति हूं, तब आपको क्या करना है? खुद को सिद्धत का ओर लेकर जाना है, यानी कि खुद को प्योर बनाना है। तो आप कभी भी अपने जिंदगी में ठोकर नहीं खाओगे। प्योर बनाने का मतलब क्या होता है पता है? आपके अंदर 1% भी मिलावट नहीं होना चाहिए। आपके अंदर 1% भी मिलावट नहीं होना चाहिए। जिस तरह मूसा परमेश्वर के सामने खुला किताब था, आपको भी परमेश्वर के सामने खुला किताब रहना है। देखो, जब मूसा को परमेश्वर बोला कि तुमको इजिप्ट में जाना होगा, मेरे लोगों को वहां से छुड़ा के लेकर आना होगा, मूसा का मन नहीं था, डर रहा था। वो परमेश्वर को साफ तरह से खुलकर बोला कि परमेश्वर मुझसे नहीं होगा, मैं तो ठीक से बात तक नहीं कर पाता हूं, मैं तो तोतला हूं। लेकिन देखो, वो ऐसा नहीं बोला कि हाँ परमेश्वर हम चला जाएंगे, और फिर बाद में वो कुड़कुड़ाया। लेकिन देखो, इसका उल्टा इस्राएल जाति लोग एक तरफ परमेश्वर का बातों को फॉलो कर रहा है और फिर पीठ पीछे कुड़कुड़ा रहा है कि परमेश्वर हम लोगों को कहां लेकर आ गया, हम लोगों को सही से खाना नहीं मिल रहा है, हम लोगों का परमेश्वर हम लोगों का प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, हम लोगों का तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। प्रभु का चुना हुआ जाति इस्राएल जाति इस बात को भूल गया कि परमेश्वर का नजर हर वक्त उन लोगों का ऊपर था। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर को क्या उन लोगों का ध्यान नहीं था? पता है परमेश्वर अपने वचनों में क्या बोला है? पहला पत्रस 5 अध्याय 7 पद में परमेश्वर कहता है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को हम लोगों का ध्यान है। आप परमेश्वर के सामने खुला किताब रहो। बाइबल में लिखा है कि ये परमेश्वर का इच्छा है हर एक लोगों का लिए कि हम लोग पवित्र बने। परमेश्वर हम लोगों को देखना चाहता है कि हम लोग पवित्र बन रहे हैं और उसके राज्य में हर दिन हम लोग शामिल हो रहे हैं। मैं आप लोगों को बताया था महापवित्र स्थान के विषय में। महापवित्र स्थान में वही रह सकता है जो अपने आप को परमेश्वर का स्वभाव में बना रहा है और अपने अंदर को झांक कर देखकर अपने अंदर के गलत कामों को हर दिन पवित्र आत्मा की मदद से नास्तनाबूद कर रहा है। वही इंसान रह सकता है महापवित्र स्थान में। आज के सुबह को मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, क्या आप हर पल महापवित्र स्थान में जीना चाहते हो? तो अपने आंखों को बंद करिए। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर की गहरी उपस्थिति हमारे बीच में है। परमेश्वर की गहरी उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। आज ये समय है मेरे प्यारों, खुद को झांक कर देखने का, चेक करने का, और जो आप में अच्छी बातें नहीं हैं आज उसे यीशु नासरी के नाम से निकाल के बाहर फेंक दो, और जो बातें खुदावंत को पसंद है उन बातों से खुद को भर लो। पवित्र आत्मा का मदद से हर वो काम कर लो आज जो काम से परमेश्वर खुश होगा। जो चीजों से परमेश्वर खुश होता है उन चीजों से खुद को भर लो। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय, पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियां लेकर प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में लेकर खुशियां लेकर प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। प्रार्थना करिए, यीशु तू है महान। आराधना करिए, तेरी जय तेरी जय तेरी जय।
तुझे मैं ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में मैं घूमता था। मैं दुनिया के भीड़ में तुझे मैं ढूंढता था, नफरत और मतलब के दुनिया में मैं घूमता था। पर तू आया मेरे जीवन में, लेकर खुशियाँ लेकर प्यार। बोलिए आप भी, यीशु तू है मान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु तू है मान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा ऐसा डूबा, आंखों में लेकर आंसू सबने छोड़ा सबने छोड़ा। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा ऐसा डूबा, आंखों में लेकर आंसू सबने छोड़ा सबने छोड़ा। पर तू आया मेरे जीवन में, लेकर खुशियाँ लेकर प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में, लेकर खुशियाँ लेकर प्यार। यीशु तू है मान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर की, फिर से एक बार परमेश्वर आज के सुबह में तूने हमें कुछ नया सिखाया परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि तूने फिर से एक बार आज हमें स्वर्ग खोल के आशीर्वाद दिया प्रभु जी। परमेश्वर पिता कुछ नया सिखाकर प्रभु जी हम ये दुआ करते हैं परमेश्वर, आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे सबको ब्लेस कर फादर इन जीसस नेम। जो बीमार है प्रभु फिर से आज उन्हें छू प्रभु यीशु के नाम से और चंगा करते प्रभु। हमें दुआ करते हैं परमेश्वर एक एक लोग का जीवन में जो समस्या इस वक्त है प्रभु, इस समय लेकर जो प्रार्थना में जो समस्या बैठा है वो दूर हो जाए खुदा प्रभु यीशु के नाम से, और सबका जीवन प्रभु इसी वक्त शांति से और आनंद से भरपूर हो जाए। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु आपके नाम से इसी वक्त से हो जाए प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर प्रभु जी अपने लोगों को छूकर अभिषेक से भर दे, अपने लोगों को छूकर प्रभु शांति से भर दे, अपने लोगों को छूकर प्रभु जी अपने अनुग्रह से भर दे, अपने लोगों को छूकर प्रभु जी अपने प्यार से भर दे, अपने लोगों को छूकर इसी वक्त अपनी सामर्थ से भर दे। हे जलाली परमेश्वर, हे उपकारी परमेश्वर, दया करने में अति उतावला परमेश्वर, क्रोध करने में धीरजवंत प्रभु, अपने लोगों को छूकर फिर से एक बार स्वर्ग का आशीष से भरपूर कर दे, स्वर्ग आजादी से माला माल कर दे। अपने लोगों को फिर से एक बार स्वर्ग के जीवन अपने लहू की सुरक्षा में ढांप ले प्रभु जी। हालेलुया। हे परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ इन दिनों परमेश्वर पिता, जो कोई प्रभु जी इस कोरोना वायरस के टाइम में जो परमेश्वर ऑफिसर लोग, जो प्रभु जी परमेश्वर हेल्थ मिनिस्टर है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो परमेश्वर पिता जो आर्मी के लोग हैं, मिलिट्री के लोग हैं, जो लोग परमेश्वर पिता पुलिस का इस परमेश्वर पिता समय में जो ड्यूटी दे रहा है, जो डॉक्टर लोग, जो नर्स लोग भी प्रभु जी, जो नेता लोग प्रभु, सबको आशीष कर परमेश्वर, सबको सुरक्षित रख परमेश्वर अपने लहू में। खुदा मैं दुआ करता हूँ इस देश से परमेश्वर पिता ये महामारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए खुदा प्रभु यीशु तेरे नाम से, और हमारा देश में हर लोग प्रभु जी शांति से अमन में जैसे जीवन जिए परमेश्वर पिता। अपने लोगों पर परमेश्वर तू तरस खा, फिर से परमेश्वर हमारा शहर को, हमारा देश को ज्यों का त्यों बना दे परमेश्वर पिता, जैसा था फिर से वैसा बना दे प्रभु जी। आपका आशीषों से भरते हमारा देश को, हमारा देश वासियों को प्रभु जी। परमेश्वर धन्यवाद खुदावन कि सभा के भार को तूने
संभाला है परमेश्वर पिता आपने इच्छा मुताबिक। प्रभु जी परमेश्वर, प्रभु जी सारा सप्ताह भर तू हम लोगों का संग रहना, और प्रभु जी जैसे अब तक संभाला सारा सप्ताह भर तू हमें ऐसे ही संभालते रहना। यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी दुआ चाहते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हम सबका संग होता रहे। आइए हम सब बोले आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आने वाला रविवार को फिर से सभा होगा जिस तरह होता है 10 बजे से, और आप लोग हर रविवार 10 बजे अपने घर में तैयार रहिएगा प्रार्थना सभा में बैठने के लिए। प्रभु आपके संग रहे, आपको सलामत रखे। जय मसीह।